हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ द यूपीएससी एफएस विद एमराबा दैट इज़ मी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया था? वी आर टॉकिंग अबाउट द बुद्धिज़्म ने पढ़ लिया था। तो बोधिसत्व तक हमारा हो गया था। बोधिसत्व तक हमारा हो गया था। तो बोधिसत्व हमने क्या पढ़ा था? बोधिसत्व हमने पढ़ा था कि बोधिसत्व ब्रह्म ब्रह्म विहारास के बारे में हमने पढ़ा था कि जब एक सत्व राइट जब एक सत्व मीन्स व्हाट? अ लिविंग बीइंग। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। व्हेन अ लिविंग बीइंग attains bodhi means what? Enlightenment, right? When he attains bodhi, that is the enlightenment। ठीक है, बोधि एनलाइटनमेंट अटेन कर लेता है एक सत्व लिविंग बीइंग। जब बोधि अटेन कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? ही बिकम्स ब्रह्म विहिरास। और उसमें क्या क्या आ जाता है? 4 वर्च्यूज ऑफ बुद्धा। 4 वर्च्यूज ऑफ बुद्धा जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, राइट? ये तो हमने पढ़ा था। कौन से हैं ये? अच्छा रखा, मैत्री था, करुणा था, मुदिता था, साथ ही साथ उपेक्षा था, राइट? ये हमने लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट इट। तो अभी हम पढ़ेंगे बोधिसत्व। जो बोधिसत्व है वी विल टॉक अबाउट द 6 इंपॉर्टेंट बोधिसत्व, यानी कि 6 प्रोमिनेंट बोधिसत्व जो काफ़ी फेमस थे। ठीक है, प्रोमिनेंट बोधिसत्व ठीक है, 6 प्रोमिनेंट बोधिसत्व। तो सबसे पहले जो आ जाता है वो है वज्रपानी। क्या है? वज्रपानी। जो बोधिसत्व है ये वज्रपानी, इट्स लाइक आर हिंदू गॉड इंद्र, लाइक इंद्र। कैसे? क्योंकि इनके हाथ में जो है ना बिजली, थंडर बोल्ट, ये लोग ये होल्ड करते थे। ही होल्ड्स अ थंडर बोल्ट। ये एक थंडर बोल्ट को अपने हाथ में पकड़ के रखते थे, राइट? ही होल्ड्स थंडर बोल्ट। और साथ ही साथ क्या था? ये दुश्मन थे। ही वॉज एन एनिमी, अभी भी है, नो डाउट। ही इज एन एनिमी ऑफ व्हाट? सिन, पाप एंड इवल, रॉन्ग डूइंग। ठीक है, तो ये जो है ये एनिमी थे, सिन और इवल के थे। मतलब दिस इज फर्स्ट बोधिसत्व। हम कितने पढ़ेंगे अभी? 6 पढ़ेंगे राइट ना। अभी पहला हुआ है वज्रपानी। अब सेकंड डे देखते हैं, वो अवलोकितेश्वरा है। अवलोकितेश्वरा राइट। ये जो है बोधिसत्व, राइट? ये बोधिसत्व है, बहुत ही काइंड हार्टेड थे। काइंड हार्टेड अभी भी मानते हैं ना, तो काइंड हार्टेड है। ये बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है। ये क्या बोलते हैं? और ये भी माना जाता है द लॉर्ड हु लुक्स डाउन, मतलब डाउन टू अर्थ थे। ठीक है, राइट? और इनमें एक और भी था, इनको अवलोकितेश्वरा को और एक नाम से भी बोलते थे। ओके, अदर नेम, और एक नाम से भी बोलते थे। और वो नाम क्या था तुम्हारा? वो नाम था पद्मपानी। क्यों? क्योंकि एक लोटस बियरर थे। ठीक है, ही इज एन लोटस बियरर। वो एक लोटस को पकड़ के रखते थे। दैट इज वाई ही ऑल्सो नोन एज पद्मपानी। हो गया लोकेतेश्वर के बारे में। अब ये था सेकंड नंबर। ओके, इट वाज सेकंड। अब आएंगे हम थर्ड नंबर के ऊपर। थर्ड नंबर पे आ जाता है मंजूश्री के बारे में थोड़ा सा मैं ऐसे ही बता देता हूँ। मंजूश्री जी जो है, जैसे कि हमने पढ़ा था किसके बारे में? वज्रपानी जो थे वो इंद्र जैसे थे। और मंजूश्री जो है इट्स लाइक हिंदू गॉड सरस्वती। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोल रहा हूँ, राइट? मतलब एग्जाम मत लिख देने कि सरस्वती की तरह है। आई एम ऑल्सो गिविंग ए रेफरेंस कि इनकी तरह है, लाइक हिंदू गॉड सरस्वती। क्यों मैं सरस्वती के बोल रहा हूँ? बिकॉज ये भी अंडरस्टैंडिंग से डील करते थे, राइट? अंडरस्टैंडिंग से डील करते थे। और उनके हाथ में एक बुक हुआ करता है, सॉरी, मतलब ही, ये मंजूश्री रही सरस्वती, ये तो शी है ना, ये शी है, मतलब
वो लेडी है, और ये मंजूश्री है इज अ गाय, इज अ गाय, ही इज ही, ठीक है। ही होल्ड्स अ बुक, यानी कि वो एक बुक हाथ में पकड़ के रखते थे, उसमें क्या था 12 पारामितास। अब बोलोगे पारामितास है क्या चीज़, किस चिड़िया का नाम है पारामितास? पारामितास मतलब क्या है, यानी कि 12 पाथ, पारामितास का मतलब 12 वे या पाथ ऑफ परफेक्शन, 12 तरीके परफेक्ट बनो जिससे तुम बोधिसत्व बन सको, तो बिकम अ बोधिसत्व। मतलब ये ऐसे बुक को होल्ड करके रखते थे, कौन? मंजूश्री, ठीक है। तो ये लिखना नहीं है ये सरस्वती है करके, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि ये भी ज्ञान के देवता थे, इनको भी ज्ञान का बोधिसत्व माना जाता था। तो ये बुक को अपने हाथ में पकड़ के रखते थे, जिसमें 12 पारामितास होता था। ये क्या है 12 पारामितास? ये 12 तरीके हैं परफेक्ट बनने का, ताकि वो बोधिसत्व बन सके। डन, मंजूरी हो गया हमारा। राइट नाउ वी विल डू अबाउट द फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है? मैत्रेय। फोर्थ वन है मैत्रेय। मैत्रेय, ये जो मैत्रेय है, ठीक है, मैत्रेय ही इज एन बोधिसत्व, लेकिन ऐसा माना जाता है इन फ्यूचर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्यूचर बुद्धा, इसको फ्यूचर बुद्धा भी बोलते हैं। फ्यूचर बुद्धा क्यों बोलते हैं? ये देखो, अभी संसार में क्या हो रहा है? रॉन्ग डूइंग्स, राइट? रॉन्ग डूइंग्स बढ़ते जा रहे हैं, गलत काम लोग करते जा रहे हैं, और सही रास्ता क्या रहा है? भटक रहे हैं। राइटियस वे क्या हो रहा है? भटक रहे हैं, राइटियस वे भटक रहा है, राइट, भटक रहा है, या फिर कम होता जा रहा है। राइटियस वे में लोग जाने से कम होते जा रहे हैं, इस रास्ते में कम होते जा रहे हैं। तो रॉन्ग डूइंग और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ेगा बाद में, और बढ़ेगा बाद में, और बढ़ेगा बाद में, लास्ट में जाकर रॉन्ग डूइंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। और राइटियस पाथ में कोई नहीं बचेगा, इट विल बी लाइक जीरो, कोई नहीं बचेगा, कोई भी पर्सन नहीं बचेगा। तब माना जाता है, तब मैत्री आएंगे दुनिया में। ही विल कम टू द अर्थ में आएंगे, राइट, अर्थ में आएंगे। ये फ्यूचर बुद्धा है ना। जैसे ये रॉन्ग डूइंग पूरा हो गया, राइटियस वे में कोई भी नहीं चल रहा है, पूरा राइटियस वे पूरा खत्म हो गया, मतलब वो ना सही रास्ता, कोई सही रास्ता कोई चुन ही नहीं रहा है, तो तब मैत्री आएंगे। क्यों आएंगे अर्थ में? ताकि वो सिखाएंगे क्या? दे विल गिव टीचिंग्स, मतलब ही विल गिव द टीचिंग्स, ठीक है। वो अपना टीचिंग देंगे, किसको? लोगों को देंगे, ताकि वो फिर से सही रास्ते पर चले, ठीक है, सभी रास्ते पर चले। तो ये है मैत्रेय, ये है फ्यूचर बुद्धा। जब बुराई पूरा चढ़ जाएगा, मतलब सच्चाई बुराई चढ़ जाएगा, और जो अच्छाई है वो कोई बात चुनेगा ही नहीं, तब जाके मैत्रेय आएंगे, लोगों को समझाएंगे, अपनी टीचिंग्स देंगे, ताकि दोबारा से वो सही रास्ते पे जाना शुरू कर दे। यह है मैत्रेय। उसके बाद आता है क्षितिगृह। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्षितिगृह। 5th नंबर पे आएंगे बोधिसत्व, दैट इज क्षितिगृह। उसको हम क्षितिगृह भी बोलते हैं, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं? क्षिति गर्भा। इसको क्षिति गर्भा भी बोलते हैं, क्षिति गर्भा भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? इसको बोलते हैं गार्जियन ऑफ पुर्गाटोरिस, ठीक है, पुर्गाटोरिस। बुद्धिज्म में क्या होता है? बुद्धिज्म में क्या होता है? सपोज एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन ये मर गया है, ही डाइड, ठीक है, पर्सन डाइड हो गया। फिर मरने के बाद एक स्टेज आता है, राइट, दिस इज द स्टेज। वहाँ पे बेचारा खड़ा रहेगा मरने के बाद, उसका फिर वहाँ पे अकाउंट चेक करेंगे, अकाउंट चेक करके किसने अच्छा किया है बुरा किया है। अगर अच्छा किया है तो उसको हेवन में भेजेंगे, है कि नहीं, और अगर बुरा किया तो कहाँ पे भेजेंगे? उसको हेल में भेजेंगे। हो गया। तो क्या आ गया? दिस इज द स्टेज, ये स्टेज है जहाँ पे मतलब जानेंगे कि इसने क्या क्या किया है। तो वही जो है, दिस इज द एरिया, उसी बोलते हैं पुर्गाटोरिस। व्हाट वी से, दिस इज द पुर्गाटोरिस। तो उसका गार्जियन कौन है? क्षितिगृह, ठीक है, क्षितिगृह। राइट नाउ ही इज अ बोधिसत्व, राइट नाउ ही इज व्हाट, ही इज अ बोधिसत्व, बोधिसत्व, ठीक है। राइट नाउ ही इज अ बोधिसत्व। अब ये माना जाता है कि जो बोधिसत्व जो है अभी फिलहाल, ये बाद में जाकर बुद्धा भी बनेंगे। ये ही विल बिकम वन इन ए लाइफ टाइम, नहीं वन इन ए लाइफ टाइम नहीं है, मतलब कभी कभी ये
बुद्धा भी बन सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ चांस दैट ही विल बिकम बुद्धा, ठीक है। एनलाइटन उसको मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा ये एनलाइटन, ठीक है। क्षितिगृह जो है वो बुद्धा बन जाएंगे। कब बनेंगे बुद्धा? जब कोई भी पर्सन, एक भी पर्सन हेल में नहीं जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मतलब नो पर्सन विल गो टू हेल। तब क्या होगा, इनको क्या मिल जाएगा? ही विल बिकम व्हाट? ही विल बिकम बुद्धा, ठीक है। ऐसा चांसेस है? नहीं है, तो शायद से बुद्धा बनने के चांसेस भी नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द शीतगृह, ठीक है। मैं छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ ताकि समझा सकूँ खुद के पॉइंट्स को, खुद के टर्म्स को, राइट। अब आते हैं हम किसके ऊपर? अमिताभा, ठीक है। अमिताभा, 6th वन, दैट इज द अमिताभा। उसका अमिता यूशा भी बोलते हैं ना, या उसको अमिता यूशा भी बोलते हैं। अमिता यूशा, अमिताभा, अमिता यूशा, राइट। उनको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बुद्धा ऑफ हेवन, बुद्धा ऑफ हेवन। वही से बुद्धा ऑफ हेवन, क्योंकि ये चाहते हैं कि जितने भी बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने चाहते हैं कि लिविंग बीइंग्स हैं, वो सबको एनलाइटन करे, सबको एनलाइटनमेंट करे, वो सबको एनलाइटनमेंट करे, ठीक है। दैट इज द अमिताभा। हो गया हमारा 6 बोधिसत्व खत्म हो गया। राइट नाउ वी विल डू द सेक्रेड श्राइन्स। हमने पढ़े बुद्ध श्राइन्स बने हैं, अब पढ़ेंगे सेक्रेड श्राइन्स कहाँ कहाँ पे है। देखो, सेक्रेड श्राइन्स, अब आ जाओ। अब हमने ये पढ़ा था, ये देखो सेक्रेड श्राइन्स। हाँ, तो लुम्बिनी आ गया। हमने लुम्बिनी के बारे में पढ़ा था। लुम्बिनी की किस लिए जाना जाता था? लुम्बिनी जहाँ पे बुद्ध पैदा हुए थे। उसके बाद क्या बोध गया, जहाँ पे उनको क्या मिला? निर्वाणा, वो एनलाइटन हुए थे, वहाँ पे वो बुद्धा बने थे। वो है ना 49 डेज तक उन्होंने मेडिटेशन किया आफ्टर गेटिंग द एनलाइटमेंट, ताकि फुल एनलाइटमेंट हो सके, ताकि उनको क्या बोल सके? बुद्धा, ठीक है। ये हो गया। उसका सरनाथ वाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारनाथ वाइट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे बुद्धा ने क्या था? फर्स्ट सरमन दिया था, पहला स्पीच दिया था। उसके बाद क्या है? कुशीनगर। कुशीनगर में क्या हुआ था? बुद्ध का देहांत हुआ था, राइट। अब इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है? द 4 प्रिंसिपल इवेंट्स। ये देखो, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था। 4 प्रिंसिपल इवेंट्स हुए थे किसका? बुद्ध लाइफ का। प्रिंसिपल इवेंट्स, 4 प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ द बुद्धास लाइफ, बुद्धास लाइफ। हो गया, ठीक है। इसमें क्या था? मैंने पढ़ा था, ये बर्थ हो गया, दिस इज ऑल्सो एनलाइटमेंट, दिस इज फर्स्ट सरमन, दिस इज कुशीनगर जहाँ पे उनका डेथ हो गया था। अब चलो, दीज आर द 4 प्लेसेस। ये 4 प्लेसेस पता चल गया हमारा सेक्रेड श्राइन है। और साथ ही साथ और 4 प्लेसेस थे जहाँ जो कि सेक्रेड श्राइन माना जाता है, जो कि अभी वो माना जाता है। ये प्रिंसिपल इवेंट्स मैंने लिख दिया, इसको अभी मैं रब करता हूँ बिकॉज स्पेस नहीं होगा, दैट्स वाई। तो ये मैंने रब कर दिया। अब देखो, ये और चार प्लेस कौन से थे? एक था श्रवस्ती, श्रवस्ती के बाद राजगृह, ठीक है, राजगृह। उसके बाद वैशाली, राइट। उसके बाद क्या है? उसका संकस्य, हो गया, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 मिला के कितना हो गया? 4 + 4 = 8। तो क्या बोलते हैं? सेक्रेड श्राइन जो है बुद्धिज्म में कितने हैं सेक्रेड श्राइन्स? टोटल 8 है। उस 8 को क्या बोलते हैं हम? अष्ट संस्थानास। उसको क्या बोलते हैं? अष्ट स्थानास बोलते हैं, ठीक है। उन 8 सेक्रेड श्राइन्स को अष्ट स्थानास बोलते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? लुम्बिनी, बोधगया, सरनाथ, कुशीनगर, श्रवस्ती, राजगृह, वैशाली और संकस्य, ठीक है। इतना तो हो गया। अब ये देखो, सेक्रेड श्राइन्स तो हो गया। अदर सेंटर्स ऑफ द बुद्धिज्म इन एंशिएंट। अब ये देखो, ये बुद्धिज्म जो था, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। तो जो एंशिएंट इंडिया था,
एंशियंट इंडिया था पुराने समय में, बुद्धिज्म कौन से शहर में फैला हुआ था? नाउ वी विल टॉक अबाउट बुद्धिज्म कहाँ कहाँ था। ठीक है, बुद्धिज्म कहाँ कहाँ था। तो सबसे पहले भी हम आ जाते हैं कहाँ पे? अमरावती। अमरावती, अमरावती और नागार्जुनकोंडा। नागार्जुनकोंडा, ठीक है, ये दो प्लेसेस है, अमरावती और नागार्जुनकोंडा। कोंडा ये कहाँ पे है? इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मीन्स एपी, एपी लिख देता हूँ मैं, आंध्र प्रदेश। ये तो हो गया। उसके बाद कहाँ पे ये फैला हुआ था? नालंदा। नालंदा इट इज़ इन बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी था ना, नालंदा इन बिहार, राइट। ये तो हो गया, बिहार हो गया। जूनागढ़ एंड वल्लभी, जूनागढ़ एंड वल्लभी ये कहाँ पे है? इट इज़ इन गुजरात। ये कहाँ पे है? गुजरात में है, राइट। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? द प्लेसेस। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लेसेस। वी आर रीडिंग अबाउट द प्लेसेस। प्लेसेस, इंडिया के प्लेसेस जहाँ पे बुद्धिज्म था। अमरावती, नागार्जुन एपी, नालंदा इन बिहार, जूनागढ़ वल्लभी इन गुजरात। ये तो हो गया। सांची एंड बरहट क्या था? सांची एंड बरहट, सांची एंड बरहट इन एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, यहाँ पे था। अजंता एंड एलोरा, अजंता एलोरा इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एमएच लिख देते हैं। उसका धौलागिरी इन उड़ीसा, धौलागिरी इन उड़ीसा, हो गया। अब देखो उसके बाद कौन सा है? और कन्नौज ये तो पता ही है, यूपी में। कन्नौज, कौशाम्बी, कन्नौज हो गया, कौशाम्बी हो गया, और साथ ही साथ मथुरा एंड ऑल्सो मथुरा, ये यूपी में हो गया, राइट। और एक बचा हुआ है, कौन सा जो बचा हुआ है तुम्हारा? जगाडाला एंड सोमापुरी, यहाँ पे लिख देता हूँ, पता नहीं आएगा। जगाडाला एंड सोमापुरी ये कहाँ पे है? इट इज़ इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? हमने साइंस के बारे में पढ़ लिया, और साइंस तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेस एट वेयर बुद्धिज्म वॉज प्रेवलेंट इन एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया में बुद्धिज्म जहाँ जहाँ ये प्रेवलेंट थे उसके बारे में पढ़ा। कहाँ कहाँ पढ़ा? अमरावती, नागार्जुना ये तो आंध्र प्रदेश में, नालंदा इन बिहार, जूनागढ़ एंड वल्लभी इन गुजरात, राइट। उसके बाद एक जगाडाला एंड सोमापुरी इट इज़ इन वेस्ट बंगाल, सांची एंड बरहट इन एमपी, अजंता एलोरा इन महाराष्ट्र, धौलागिरी इन उड़ीसा, कन्नौज, कौशाम्बी और मथुरा इट इज़ इन यूपी, हो गया। चलो ये तो हमारा साइंस के ये बुद्धिज्म जहाँ जहाँ फैला था वो खत्म हो गया, राइट। नाउ अब हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। वी विल टॉक अबाउट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में अगर हम आते हैं तो ये चीज़ कितने में डिवाइडेड है? 3 में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है स्तूपा, ठीक है। सेकेंड है चैत्या, लास्ट क्या है? लास्ट वाला क्या है? विहारा, ठीक है, विहारा आ गया। सबसे पहले स्तूपा पे आते हैं। स्तूपा में क्या थे? रेलिक्स ऑफ बुद्धा या फिर उनके चीफ डिसाइपल्स एंड प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मंक्स, राइट। अब ये पूछो कि रेलिक्स क्या है? रेलिक्स मतलब बिलोंगिंग्स, या जिसके बुद्धा का नाखून हो गया, कपड़ा हो गया, तो ये स्तूपा में रखा जाता था, राइट। स्तूपा मतलब तुम्हारे आर्किटेक्चर हो गया। फॉर एग्जांपल दिस इज ऐसे करके फिर ऐसे करके साइड में ये जगह है, तो दिस इज स्तूपा। मान लो दिस इज स्तूपा, तो होता है ना जहाँ पे मूर्ति रखते हैं मंदिरों में। मैं बुद्धिस्ट का मैं बोल रहा हूँ, बट एज एन एग्जाम्पल मैं मंदिर का बात करूँ जहाँ पे मूर्ति रखते हैं, दैट इज द स्तूपा। यहाँ पे
रेलिक्स को रखा गया है, मतलब बुद्धि के बिलोंगिंग्स को रखा गया है, मतलब बुद्धि का नाखून हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया जो उससे रिलेटेड है, तो वो स्तूपा में रखते थे। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द चैत्या। तो चैत्या क्या है? चैत्या है तुम्हारी, इट इज़ अ प्रेयर हॉल जहाँ पे सब लोग मिलकर प्रे करते हैं। इट्स अ हॉल जहाँ पे प्रे करते हैं, ठीक है। विहार है क्या है? जहाँ पे जब मंक्स है वो लोग स्टे करते हैं, ठीक है। मंक जहाँ पे स्टे करेंगे डैट इज़ द बिहारा, नॉट बिहारा, विहारा। हो गया। ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी हम ये पढ़ेंगे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी और कब कब नहीं, किसने फाउंड किया और कहाँ पे बना, राइट। बुद्धिस्ट जो यूनिवर्सिटी थे, चलो सर हेडिंग में डाल देता हूँ, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ और साथ ही साथ प्लेस, उसके बाद किसने वो किया, फाउंडर किसने बनाया, राइट। प्लेसेस एंड ऑल्सो फाउंडर। सबसे पहले क्या, नालंदा, क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे बना, बड़ा गांव में बना। बड़ा गांव, बड़ा गांव कहाँ पे, बड़ा गांव बिहार में बना, राइट। और इनका फाउंडर कौन था, इनका फाउंडर था समुद्रगुप्ता वन, समुद्र गुप्ता वन। और ये किसके रूलर थे, ये गुप्ता रूलर थे, ही वॉज अ गुप्ता रूलर, राइट। ये हो गया नालंदा, पहला तो हो गया हमारा। सेकंड हमारा कौन सा था, उदानपुरी। उदानपुरी, उदानपुरी जो है ये भी बिहार में ही है। उदानपुरी बिहार में, लेकिन कहाँ पे है, बिहार शरीफ में। इट इज़ इन बिहार शरीफ, इन बिहार। और किसने बनाया था ये, गौपाला ने बनाया था सॉरी, किसने बनाया था, गोपाला ने बनाया था। ये कौन थे, ये पाला रूलर थे, पाला रूलर। हो गया, उदानपुरी हो गया। उसके बाद हम लाते हैं विक्रमशिला, विक्रमशिला। अब ये देखो विक्रमशिला कहाँ पे थे, इट इज़ इन भागलपुर, फिर से बिहार आ गया। भागलपुर, भागलपुर कहाँ पे, बिहार पे। किसने बनाया था ये, धर्मपाला ने बनाया था, धर्मपाला। ये भी कौन थे, ये भी पाला रूलर थे। हो गया, विक्रमशिला हो गया, राइट। उसके बाद आते हैं हम जगह डाला। मैं जगह डाला के मैंने पढ़ा था, जगह डाला, राइट। जगह डाला कहाँ पे है, इट इज़ इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये भी किसने बनाया, ये भी धर्मपाला ने बनाया, मैं ऐसा से देता हूँ, ठीक है, धर्मपाला ने बनाया। और जो लास्ट हम पढ़ेंगे वल्लभी, वल्लभी, राइट। तो वल्लभी कहाँ पे है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था वल्लभी कहाँ पे, इट इज़ इन गुजरात, ठीक है, इट इज़ इन गुजरात। लेकिन उनको किसने बनाया था, पतरका ने, पत्तरका। ये कौन थे, ये मेत्रक रूलर्स, ये मेत्रक रूलर थे, ठीक है। दीज आर द यूनिवर्सिटी, दीज आर द व्हाट, दीज आर द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके फाउंडर जानना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम पूछ लेता है, ठीक है। ये हमारी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी खत्म हो गया। राइट नाउ वी विल डू अबाउट द रॉयल पेट्रॉन्स। ये बुद्धिज़्म जो थे, मतलब बुद्धिज़्म जो ये रिलीजन है, कौन कौन रूलर्स इसको सपोर्ट करते थे, कौन कौन रूलर्स इसको सपोर्ट करते थे, वी विल नाउ टॉक अबाउट। नीचे थोड़ा सा लिख देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया। रॉयल पेट्रॉन्स, ठीक है, रॉयल पेट्रॉन्स। अब आते हैं रॉयल पेट्रॉन्स। रॉयल पेट्रॉन्स कौन कौन थे, ये तुम्हारे थे बिम्बिसारा, बिम्बिसारा एंड अजात शत्रु, अजात शत्रु, राइट। ये किससे बिलोंग करते थे, दे आर ऑल मगधन रूलर, राइट। ये मगधन रूलर थे, मगधन रूलर, हो गया। उसके बाद क्या, प्राणजीत, और प्राणजीत नहीं, प्रसन्नजीत है, हाँ प्रसन्नजीत। ये कौन से थे, कोसाला रूलर थे ये, कोसाला रूलर। उसके बाद कौन, उसके बाद आ गया उडायन, उडायन, ठीक है। ये किसके कहाँ के रूलर थे, बादशाह, ये बादशाह रूलर थे, कहाँ के नहीं, बादशाह रूलर थे, राइट।
वत्स डायनेस्टी से थे। प्रदयोता, 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 वही जो सोच रहा, प्रदयोता, ये कहाँ के थे? अवंती, ये अवंती रूलर थे, अवंती रूलर, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट में आ जाओ। अवंती रूलर हो गया। उसके अशोका, अशोका, अशोका एंड धर्मरथा, धर्मरथा, ठीक है, धर्मरथा। ये कौन से थे? अशोका, दे आर फ्रॉम द मौर्यन, दे आर फ्रॉम द मौर्यन किंगडम, यानी कि मौर्यन रूलर थे ये दोनों, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद और किसने पेट्रोन किया था? क्या था? मिलिंडा, मिलिंडा, हमने पढ़ा था मिलिंडा के बारे में, ठीक है। ये नागासेना और नागासेना मिलिंडा के बीच में बुक लिखा गया था, मिलिंडा पनहस, मिलिंडा पन्हो, ठीक है। मिलिंडा ये सपोर्ट करते थे। ये कौन थे? इंडो ग्रीक रूलर थे, इंडो ग्रीक रूलर। वही रिवीजन के लिए मैंने बोल दिया था, मिलिंडा पन्हो, जिसमें इंटरेक्शन के बारे में देख रखा हुआ है, डायलॉग बिटवीन द मिलिंडा एंड बुद्धिस्ट मंक, बुद्धिस्ट सेंट, बुद्धिस्ट सेंट हु वाज बुद्धिस्ट सेंट नागासेना, ठीक है। ये हो गया, मिलिंडा के बारे में हो गया। कनिष्का, हमने कनिष्का के बारे में पढ़ा था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ना, उसके अंदर रूलर के अंदर ही वॉज कनिष्का। और कनिष्का कौन से किंगडम से थे? कौन सा डायनेस्टी से? कौन सा डायनेस्टी से थे? इज फ्रॉम कुशाना डायनेस्टी, यानी कि ये कुशाना रूलर थे, राइट। उन्होंने सपोर्ट किया। और उसका कौन था? हर्षवर्धना, यहाँ पे हर्षवर्धना भी आ गया, हर्षवर्धना। ऑब्वियसली ये क्या थे? ये वर्धना रूलर थे, वर्धना रूलर, राइट। ये तो हो गया। अब पाला रूलर्स जो हमने अभी पढ़ा था, गोपाला, धर्मपाला और रामपाला, राइट। मैंने रामपाला के बारे में बोला ही नहीं। अरे जगह डाला, हाँ जगह डाला तो मैंने बोला ही नहीं आपको। जगह डाला का जो फाउंडर था, रुको 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 रुको, रामपाला जैसे ही मैंने बोला ना। अभी ये देखो, पहले रॉयल पैट्रन का एक रह गया है, ये तो थे सारे बिंबिसार, अगर अजातशत्रु, मगधन, वो थे, मगधन रूलर्स थे। और लास्ट में कौन थे? ये गोपाला, ठीक है, धर्मपाला, धर्मपाला, और साथ ही साथ कौन? रामपाला, राइट, रामपाला। तो इन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है। पहले तो हमने पढ़ लिए थे रूलर्स, ये लास्ट रूलर ये बच गया था जिसको मैंने अभी अभी लिखा है, राइट। ये तो हो गया रॉयल पैट्रॉन्स। अब देखो, जब हम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ कर रहे थे, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हम कर रहे थे, ठीक है। आई डोंट नो मैंने स्कीप किया नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग किससे किया था? नालंदा से किया था, राइट। नालंदा था, ये कहाँ पे था? बड़ा गांव में था, बड़ा गांव इन बिहार, राइट, बिहार में था। और किसने फाउंड किया था? ये समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता फर्स्ट ने ये फाउंड किया था, राइट, नालंदा। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे चीज़ पढ़ा था, जगह डाला, नालंदा पढ़ा, फिर विक्रमशिला पढ़ा, तो ऐसे करके हमने काफ़ी पढ़ा। तो एक आ गया था इसमें, जगह डाला, जगह डाला, ठीक है। ये कहाँ पे है तुम्हारा? जगह डाला में, जगह डाला, इट इज़ इन वेस्ट बंगाल। और इनको सपोर्ट कौन करते थे? ये थे रामपाला, रामपाला रूलर थे, ठीक है, जिन्होंने इनको फाउंड किया। किसको? जगह डाला को, जगह डाला यूनिवर्सिटी को, ठीक है। ये था, ये स्किप हो रहा था मेरे से। चलो ये तो हमारा हो गया। राइट नाउ एक नोट पढ़ेंगे, एक नोट पढ़ेंगे बुद्धिज्म के ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज द नोट, राइट। ये नोट आ गया। नोट क्या है? अशोका, ये तो सबको पता है। अशोक जो थे वो बहुत बड़े पैट्रन थे, वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। तो ठीक है, ये तो हमको पता ही है जो अशोका था, ठीक है। ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के पैट्रन थे, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के पैट्रन थे, ठीक है। तो क्या हुआ था इसमें? क्या था इसमें? रिजल्ट क्या क्या आया था इसमें? रिजल्ट क्या क्या आया था, ठीक है। इसमें रिजल्ट ये हुआ था कि जो वो है तुम्हारे मिशनरीज,
रिजल्ट ये आया था कि जो मिशनरीज है, ठीक है, मिशनरीज उसको कहाँ कहाँ सेंड करेंगे, इसको कहेंगे ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ऐसा मतलब बोला गया था। लेकिन जो अशोका थे, ठीक है, अशोका जो थे उनके, मैं कहाँ से कैसे लिखूँ, रुको, ये जो अशोका थे, ठीक है, उनका क्या था, उनका एक सन था, उनका एक डॉटर था, उनके एक डॉटर था, राइट। सन का नाम क्या था, महेंद्र, सन का नाम क्या था, महेंद्र, और डॉटर का नाम क्या था, संघामित्रा, संघामित्रा। तो क्या हुआ, अशोका ने क्या किया, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में मिशनरीज को सेंड किया, ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सेंड किया मिशनरीज को, राइट, ताकि बुद्धिज़्म को बढ़ा सके या जान सके। तो क्या क्या, अपने पुत्र को, अपने सन को और डॉटर को, जिनका नाम था महेंद्र और संघामित्रा, इन दोनों को कहाँ पे भेज दिया, बुद्धिस्ट को फैलाने के लिए, बुद्धिस्ट को मतलब बारे में बोलने के लिए या जनवाने के लिए कहाँ पे भेज दिया गया, उनको भेज दिया गया श्रीलंका में। तो ये एक नोट है, ये ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संघामित्रा के बारे में पूछ सकता है या फिर महेंद्र के बारे में पूछ सकता है, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये तो हो गया। अभी क्या बोलते हैं, हाँ अभी देखो, ये भी बोल दिया, नोट हमने पढ़ लिया अशोक के बारे में। राइट नाउ हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कनिष्का के बारे में। ऐसा नहीं कि सिर्फ अशोका ही नहीं भेजा, कनिष्का ने भी भेजा, कनिष्का, राइट, कनिष्का। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, किस डायनेस्टी से, कुशाना डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। तो क्या हुआ, इनके अंडर कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो क्या हुआ, कनिष्का ने भी क्या क्या मिशनरीज को भेजा, ठीक है, मिशनरीज को भेजा, लेकिन वो मिशनरीज कहाँ कहाँ भेजा था, ये भेजा था चाइना, कोरिया और जापान। तो यहाँ पे उन्होंने भेजा था, कनिष्का ने भेजा था, राइट, ये हो गया। उसके बाद देखो, अब हम पढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट द पालास, राइट, पालास ऑफ बंगाल, ये क्या थे, ये लास्ट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म थे, ठीक है, पालास ऑफ बंगाल एंड बिहार, पालास ऑफ बंगाल एंड बिहार, व्हाट, देयर वाज द लास्ट और बड़ा, लास्ट एंड ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म, ये लास्ट और सबसे बड़े पैट्रॉन थे सबसे बड़े थे, मतलब लास्ट और बड़े पैट्रॉन थे बुद्धिज्म के, राइट। यहाँ पर हमारा बुद्धिज्म जीनिज्म का पूरा कोर्स खत्म होता है। उसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट द मौर्यन पीरियड। इसके बाद हम मौर्यन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो अभी के लिए यूपीसी में लेकर साथ यूपीसी जिंदाबाद, एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कहीं से भी, अगर मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड ऑल्सो शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। सो बाय बाय।